हमको जैसे कोई भी आपके जितने सब्जेक्ट अभी अपन ने HTML पढ़े, फिर CSS पढ़े और अभी पढ़ने वाले क्या जावास्क्रिप्ट, तो आप पूरी नोट्स पढ़ने से अच्छा जैसे रिवीजन आखिरी पेपर रहता है तो 1 दिन का समय रहता है आपके पास, तो उस समय आपकी नोट्स से काम आएगी, पुस्तक काम नहीं आएगी, PDF काम नहीं, कुछ नहीं। PDF आप पहले से पढ़ लो, वो चीज़ हो सकती गूगल से यूट्यूब से हर जगह पढ़ लो, पर 1 दिन पहले आपका जो शॉर्ट नोट्स है वही काम आएगा। शॉर्ट नोट्स क्यों? क्योंकि रिवीजन। तो सबसे पहले तो आपको मेन टॉपिक लिखना है। मेन टॉपिक मतलब आपके सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आपने पढ़े हो उसके मेन टॉपिक आप सामने लिख दो। जैसे देखो हमने यहाँ लिखे क्या, जैसे हमको किसी भी सब्जेक्ट की या कोई भी टॉपिक की पहले क्या पढ़ना पड़ता है, डेफिनेशन क्या है, मतलब HTML क्या है, फिर उसकी हिस्ट्री जानना पड़ता है, एलिमेंट क्या है, टेक्स्ट एडिटर, वेब ब्राउजर, पेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक, इमेज, सोर्स कोड कैसे देखेंगे, है ना, फाइल बनाते थे, एट्रीब्यूट पढ़े कि अपन ने, लाइन ब्रेक है, ओरिजेंटल, HR पढ़े थे, VR पढ़े, प्री टैग नहीं बताया मैंने, देख लेंगे, मैं वीडियो में बता दूंगा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कमेंट्स, कलर, है ना, कलर करना भी देखे ना, टेबल, लिस्ट, फॉर्म, फ्रेम, मार्क्यू, सारी चीजें देख लिए। अब आपको मान लो आपने पहले से पढ़ ली तो आप इसको बस हिस्ट्री बस को ध्यान में रखकर पूरे दिमाग में कहानी फिट हो जाएगी आपकी कि क्या क्या लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जाओ, अगर नहीं पता तो आप जाकर हिस्ट्री वाले चैप्टर को बस देख लो। मान लो आपको डेफिनेशन बनती है, नहीं बनती तो आपको शुरू में सारी चीज पढ़ना पड़ेगा, तो इनके भी हर एक के क्या करना पड़ेगा, अलग अलग। अब ये मैंने क्यों बनाए ये वाले, आप एक पेज में ऐसे 4 कॉलम बनाओगे, 3 A4 पेज होता है ना, ऐसे आड़े में आप क्या बना दोगे, 3 कॉलम बना दोगे। डेफिनेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है कि भाई HTML क्या है, क्यों उपयोग किया जाता है, इसकी फीचर्स क्या क्या है, बेसिक आप क्या लिख दो, टॉपिक मतलब एक कीवर्ड लिख दो। जैसे देखो डेफिनेशन में इसका पूरा नाम क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हम पूरा थोड़ी लिखेंगे इसका फुल फॉर्म ये है, भाई हमने लिख दिया ना वो, तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते ही कीवर्ड को। वैसे ही क्रिएटिंग वेब पेज मतलब इसका उपयोग, HTML का उपयोग हम वेब पेज को बनाने के लिए करते हैं। फिर लिखा है डिस्क्राइब वेब पेज स्ट्रक्चर, इसके द्वारा हम वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। फिर क्या लिखा है, कंसिस्ट सीरीज ऑफ HTML, मतलब इसके अंदर हमको बहुत सारे एलिमेंट्स की सीरीज मिलती है, जैसे कि H1 है, प्री है, P है, उसके बाद हम क्या क्या देखे तो और लिंक है, इमेज है, IMG है, मार्क्यू है, सब क्या है, एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, मतलब एलिमेंट ब्राउजर को यह बोलते हैं कि जो भी कंटेंट है वो कैसे डिस्प्ले करना है। जबकि एलिमेंट हमको वेब पेज में दिखते हैं कि कंटेंट दिखता है, क्या दिखता है, कंटेंट, कि H1 लिखा वहां वो दिख जाता है, जब आप गलती करते तब दिखता है H1, है ना, गलती करते तब, जबकि एलिमेंट आपके डिस्प्ले नहीं होते। फिर आपको ऐसे हिस्ट्री वाला बनाना है। अब हिस्ट्री बता जुड़ते जाएगी कि नहीं भाई, आगे आप बढ़ोगे धीरे धीरे, तो आपकी नोट्स कैसी रहनी चाहिए, डायनेमिक रहनी चाहिए कि स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब बदलाव होते रहना, स्टैटिक मतलब स्थिर रहना। बदलाव इसका मतलब 2017 के बाद 20 वाला भी लिखोगे आप, 21 वाला भी, 22 वाला, 23 वाला, ऐसे 30 तक पहुंचेगा, तो आपकी नोट्स जीवित रहना चाहिए ना, कि मर जाना चाहिए, तो उसके नीचे जगह छूटा जाना चाहिए कि नहीं। हाँ, हर एक कॉलम में आपका जगह छूटना चाहिए, और अगर जगह फुल भी होगी तो पीछे आपको एक सीट जोड़ लेना है ना, नई सी। अब आप एक लिमिटेड तक पढ़ोगे, पर कोई व्यक्ति इसी फील्ड में है तो फिर वो तो आगे अपडेट होना ही पड़ेगा ना। अब आप कोर्स के लिए पढ़ रहा था, आप यहाँ आपका खत्म काम पेपर देने के बाद, पर कोई व्यक्ति होगा जैसे एलिमेंट है, तो एलिमेंट क्या होता है पता हमको, स्टार्ट टैग होता है, कंटेंट होता है, एंड टैग होता है, इन तीनों चीजों को मिलाकर क्या बनता है, एलिमेंट। एलिमेंट 2-3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एम्प्टी एलिमेंट भी होता है, पूरा एलिमेंट तो हमने देख लिया, एम्प्टी में BR HR होते हैं। BR HR मतलब समझते कि नहीं, लाइन ब्रेक, और HR मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल। नेस्टेड एलिमेंट भी होता है, कैसे, नेस्टिंग का मतलब समझते कि नहीं बताओ, नेस्टेड का मतलब एक के अंदर एक। अब बताओ मुझे, आपने HTML के अंदर बॉडी रखे थे कि नहीं, कि बाहर रखे थे, बॉडी के अंदर ढेर सारे एलिमेंट है कि नहीं, तो एक के अंदर एक हो रहा है कि नहीं, तो इसी को बोलते हैं हम नेस्टेड एलिमेंट। केस सेंसिटिव का कोई मतलब है क्या, मतलब कैपिटल स्मॉल में कोई मतलब नहीं, सब काम करता है। कैपिटल A भी लिखे तो भी वही मतलब है, और स्मॉल a लिखे तो भी वही मतलब है। तो आपके ऐसी नोट्स क्या करना है, बनाना है ना। जितनी भी चीजें मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसको आप मेन टॉपिक पहले लिख लेना, क्या क्या पढ़े, उसके बाद एक एक को आप थोड़ा थोड़ा कुछ एग्जाम्पल से, कुछ सिंटेक्स ऐसे दर्शा दो, तो उससे क्या होगा, जब रिवीजन करने काम आएगा आपको। जैसे टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, देखो ये लिखा है कि भाई राइट HTML कोड, इसका उपयोग HTML कोड को लिखने के लिए किया जाता है, जैसे कि नोटपैड, प्लस, सबलाइन, विजुअल स्टूडियो कोड है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना, दुनिया भर का ये सब स्टेप आप लिख सकते हैं। फिर देखो वेब ब्राउजर क्या होता है, ऐसे मैंने देखो नीचे देखो आप, स्ट्रक्चर कौन सी चीज क्या क्यों लिखते हैं, हेडिंग टैग है, कमेंट है, पैराग्राफ है, अदर में वही चीज आ गई हमारी, HTML लिंक
और लिंक मैंने बताया था ना आपको, 4 प्रकार से यूज कर सकते हैं लिंक, अपन कर सकते कि नहीं, कैसे? देखो, लिंक टैग का उपयोग अपन एट्रीब्यूट, है ना, एट्रीब्यूट जो होता है इसका एचआरईएफ होता है। यहाँ देखो, पहले तो हम वेब पेज को लिंक कर सकते हैं, वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं, फिर पिक्चर को, फाइल को, बुकमार्क। बुकमार्क मतलब सेपरेट उसी वेब पेज में, ठीक है। कैसे डिफाइन होता है? ए, और उसके साथ में क्या लगता है? एचआरईएफ। और टारगेट भी बताया था ना, टारगेट भी लगता है जिसमें सेल्फ ब्लैंक कुछ कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद अपन ने देखो सोर्स कोड को देखना बताया था मैंने। नीचे आप चलोगे तो आपको देखने मिलेगा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या रखते बताओ? कोई भी टैग के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब उसके गुण क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट। कैसे डिफाइन होता है? स्टार्ट टैग में होता है कि एंड टैग में होता है? स्टार्ट में होता है, ठीक है। जैसे कि एचआरईएफ, हाइपरलिंक रेफरेंस होता है ना। उसके बाद सोर्स एसआरसी इमेज में। हाइट और विड्थ कहाँ यूज होता है बताओ मुझे? टेबल में भी यूज होता है, और आपका कहाँ यूज होता है? मार्क्यू में भी यूज होता है, और कहाँ यूज होता है? इमेज में। तो बहुत सारी जगह यूज होता है। आल्ट कहाँ यूज होता है? इमेज में, अल्टरनेट टेक्स्ट होता है। आईडी कहाँ यूज होती है बताओ? आईडी नाम प्रोवाइड करने के लिए बताया था मैं स्टाइल सीट में। क्लास कहाँ यूज होती है? ये भी, हाँ, ये भी मल्टीपल में यूज होता है, परंतु ये भी सीएसएस में यूज होती है। फिर स्टाइल, स्टाइल तो पता है हमको एचटीएमएल में यूज होती है, जो कि इनलाइन के लिए यूज होती है। फॉर्मेटिंग के लिए देख लिया था अपन ने, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। कलर देखे थे, 3 प्रकार से कलर होते हैं, टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर। टेबल देखे थे कि नहीं? टेबल टेक्स्ट से डिफाइन होता है टीआर, टीडी, टीएच। टेबल हेडिंग के लिए कैप्शन है, ये देखो, ये इसकी भी रहती है, बॉर्डर दे सकते हैं। हाइट, विड्थ, मार्जिन, पेडिंग, स्टाइल, कॉल स्पैन, रो स्पैन देखे थे, बीजी कलर, अलाइन। उसके बाद ये सब शॉर्ट में देखो एट्रीब्यूट, इनके बारे में आपको डिस्क्राइब करते बनता है यहाँ, मतलब दिमाग में, तो ठीक है। नहीं अलग से एक एट्रीब्यूट का क्या बनाना? पेज, और पेज में लिख देना इनके बारे में पूरी डिटेल। फिर जब आप कम समय में रिवीजन करना चाहोगे तो डिटेल वाला मत पढ़ना, उसको स्किप कर देना, क्योंकि पॉइंट पढ़े याद आ जाएगा, ठीक है। इससे आपकी मेमोरी बढ़ेगी, याद करने की क्षमता। लिस्ट अपन ने देखे, 3 लिस्ट होती है, यूएल, ओएल और डीएल। तो तीनों लिस्ट को अपन ने एलआई, देखो 2 में तो एलआई लगता है। अच्छा, एट्रीब्यूट भी होते हैं इनके, देखो टाइप होता है कि नहीं होता? स्क्वायर, सर्कल, डिस्क। नन कर दोगे आप तो कोई भी नंबर नहीं आएंगे, सिर्फ लिस्ट आ जाएगी। 1 2 3 नहीं आएगा, सिर्फ एक के बाद एक आ जाएगा। और यहाँ 1 2 3 जो भी लेना है, ए बी सी डी, स्मॉल, कैपिटल, रोमन में। और ये डिस्क्रिप्शन वाली डीएल, डीटी और डीडी। अच्छा, उसके बाद अपन ने क्या बनाए थे? फॉर्म बनाए थे क्या? देखो, फॉर्म बनाने के लिए मुख्य रूप से फॉर्म का उपयोग क्यों किया जाता है पता है आपको? यूजर से इनपुट लेने के लिए, है ना, रन टाइम पे। किसके द्वारा? फॉर्म टैग के द्वारा। फॉर्म टैग में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। इनपुट लिए था अपन ने, इनपुट टाइप, टाइप में अपन टेक्स्ट भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? रेडियो, चेकबॉक्स, सबमिट, पासवर्ड, बटन, ठीक है। ये नया है एक और, लेबल। इसको मैं बताऊंगा, कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा ना HTML का, उसमें मिल जाएगा। लेबल में अपन जैसे देते थे कि नहीं, शुरू में नाम, उसके अंदर इनपुट टेक्स्ट लिखते थे, तो नेम देने के लिए लेबल उपयोग किया जाता है। लेबल मतलब समझते ही कि नहीं? हम जा रहे हैं कहीं से, हमको देखकर ही सामने वाला पहचान जाता है। पहचानता कि नहीं पहचानता है बताओ? तो क्यों पहचान जाता है वो? हमारा नाम, हमारे माथे पे कुछ लिखा है, चेहरे पे मतलब लिखा है, भले ही नहीं लिखा पर लिखा है, तो हम किससे पहचान रहे? लेबल, नाम से। ऐसे ही हम कोई कंपनी, जैसे मान लो एक कंप्यूटर देखना, तो उसको हम पहचानेंगे किससे? लोगो, लेबल। जैसे आप कोई कुरकुरे वगैरह कुछ खरीदते हो, सामने क्या चिपका है? लेबल। वो नहीं रहेगा तो आप कैसे जानोगे क्या है वो? या तो ट्रांसपेरेंट पन्नी में दोगे कि चिप्स है कि क्या है, तो मतलब आपके पॉपकॉर्न है, जो भी है, तो वो क्या है आपका? लेबल। मतलब कंट्रोल को डिफाइन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लेबल का। उसके बाद क्या दिया बताओ? सेलेक्ट, सेलेक्ट कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए उपयोग होता है। टेक्स्ट एरिया क्या यूज होता है? एक से अधिक लाइनों में एंटर करना है, जैसे एड्रेस है, लॉन्ग टेक्स्ट। बटन सबमिट करने के लिए, ठीक है। फील्ड सेट, ये फील्ड सेट जो होता है, जैसे आप देखते हैं ना कहीं कहीं फॉर्म में, पर्सनल डिटेल अलग बॉक्स में रहती है, ठीक है, एजुकेशनल डिटेल अलग बॉक्स में रहती है, तो उसके लिए होता है फील्ड सेट। फील्ड सेट और लीजेंड। डाटा लिस्ट भी आपकी कॉम्बो बॉक्स टाइप की है, एक वही लिस्ट खुलती है, वो देख लेंगे अपन। आउटपुट ऑप्शन देख लिए थे, ये ऑप्शन ग्रुप है। उसके बाद फ्रेम तो अपन ने देख लिए, 2 चीज होती है, फ्रेम सेट, रो या कॉलम, और फ्रेम एसआरसी। और मार्क्यू देखे थे कि नहीं? मार्क्यू से लेते हैं, और एट्रीब्यूट में डायरेक्शन, विड्थ, हाइट, बिहेवियर, बीजी कलर, स्टाइल, सब देख लिए थे। अब बताओ कितनी देर लगी रिवीजन करने में? 5 मिनट लगा होगा मुश्किल से। कितनी देर लगी बताओ? 5-7 मिनट लगा है। तो आप बताओ, एक चैप्टर मतलब एक सब्जेक्ट है आपका एक तरीके से HTML, भले ही वो यूनिट में डिवाइड है, पर एक देखो आप 5-6 मिनट में रिवीजन होगा कि नहीं?
तो अगर CSS भी आप इसी प्रकार बना लोगे, जावास्क्रिप्ट भी इसी प्रकार बना लोगे, और जितने भी सब्जेक्ट है सबको इसी प्रकार, तो आप देखो 1 घंटा में आपका रिवीजन हो जाएगा आराम से। जबकि आप PDF पढ़ते तो आप पढ़ते जाते, बोर हो जाते और बोलते भगाओ साइड में करो, है ना। डेफिनेशन कब तक पढ़ोगे आप? तो एक समय बाद हमको डेफिनेशन थोड़ी पढ़ना होता, आप कलर देखकर पहचान जाओगे कि हाँ क्या क्या लेना है, और उसमें भी ऑटोमेटिक आपके फंक से फूटने लगेंगे क्या क्या आता है। तो इसलिए क्या करना है, ऐसे बनाना आपको नोट्स, ठीक है। एक ही जगह पूरा थोक रेट में भरोगे क्या? नहीं, आप धीरे धीरे, जैसे मान लो आप इसको भी कर सकते हैं ऐसा, और देखो मैंने तो अभी ऐसा कर दिया हूं, तो आप कलर को सिर्फ बोल सकते हैं टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, बाकी चीज कुछ डिफाइन मत करो। एक अलग पेज में आप लोगे तो इस चीज को डिफाइन करो, फुल्ली लोडेड, पूरा विस्तार से भरो ना। जब आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो वो डिटेल वाली चीजों को अलग करते जाओ, और शॉर्ट नोट्स सिनॉप्सिस है उसको रखते जाओ, तो 5-6 पेज में आपका पूरा एक सब्जेक्ट रहेगा। देखो कितनी खुशी की बात, 3 पेज 4 पेज लेकर आप घूमोगे, बोलोगे रिवीजन कर रहे थे, 3 पेज पढ़ रहा है, इसी में कहना सामने वाले समझ में नहीं आएगा। किसको आएगा? जिनने मेहनत करा है, ठीक है। और ये मेहनत आपको अभी करना पड़ेगा, है ना। अगर नहीं करो कोई भी चीज, आप दुनिया में कोई भी चीज पढ़ रहे हो, आपको इसी पैटर्न में चलना है। मैं और बता दूंगा आगे।